हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास, और इकोनॉमिक्स की क्लास में आज स्टडी कर रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहले आ रही है यूटिलिटी अप्रोच। तो यूटिलिटी अप्रोच को जानने से पहले यूटिलिटी क्या होता है हम उसकी स्टडी कर रहे हैं। तो यूटिलिटी के लिए, यूटिलिटी व्हाट इज यूटिलिटी, तो इसका एग्जाम है कि पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। हम डिस्कस कर चुके हैं वांट्स क्या होते हैं, डिजायर क्या है, नीड्स क्या है। तो जब ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो उस कमोडिटी की पावर है जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है उस पर्सन को, उसको हम बोल देते हैं यूटिलिटी। तो वही सेम पॉइंट बोल दिया है कि जो सेटिस्फेक्शन ड्राइव होती है। अब मान लीजिए एक पर्सन को प्यास लगी है, तो वो प्यास लगी है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो वाटर से जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है पीने से, वो वाटर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको हमने नेम दे दिया है यूटिलिटी का। यूटिलिटी को सबसे पहले जीवन ने 1836 से 1882 के अंदर ये फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद पॉइंट आ जाता है कि व्हाट इज सब्जेक्टिव यूटिलिटी। स्टूडेंट, सब्जेक्टिव यूटिलिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आप इस प्लीज पॉइंट को अंडरलाइन कर दीजिए कि मैंने यहाँ पे पर्सन टू पर्सन लिखा है कि सब्जेक्टिव यूटिलिटी। अब मान लीजिए किसी चीज के प्रति मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है और किसी दूसरे पर्सन का अलग है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ये लेके चल लीजिए लीकर, ठीक है। लिकर है जो उसकी मान लीजिए एक जो डेली ड्रिंकर है, वो तो उसको तो लिकर की सेटिस्फेक्शन क्या होगी, हाई होगी। जबकि ऐसा पर्सन जो नॉन ड्रिंकर है उसके लिए क्या है, लिकर की यूटिलिटी जीरो है, ठीक है। ऐसे इसी तरह से वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन के लिए, वेजिटेरियन के लिए जो मीट है वो अनसेटिस्फाइड करता है। वेजिटेरियन की जो यूटिलिटी है टू मीट जीरो है, जबकि जो नॉन वेजिटेरियन है उसके लिए उस मीट की सेटिस्फेक्शन हाईली है, तो उस मीट की यूटिलिटी हाई बन जाती है। क्लियर है आपको? ये हो गया पर्सन टू पर्सन। साथ के साथ मैं आप यहाँ कह रही हूँ कि डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस और बेनिफिशियल। यस, यूटिलिटी हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। कईयों के लिए जो चीज बेनिफिशियल है वो दूसरे के लिए नॉन बेनिफिशियल है, या किसी एक पर्सन के लिए वो यूजफुल है तो दूसरे के लिए नॉन यूजफुल है। इसमें भी मैं एग्जांपल दे सकती हूँ आपको, शराब का, लिकर का। तो लिकर के अंदर क्या है, कोई पर्सन तो पीता ही नहीं है तो उसके लिए तो वो क्या यूजफुल ही नहीं है, जबकि एक पर्सन जो डेली ड्रिंकर है उसके लिए वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। या आप ये बोल दो कि जो अफीम है या जो नशा करते हैं उन पर्सन के लिए क्या है, वो बेनिफिशियल है। जबकि दूसरे पर्सन क्या मानते हैं कि इसको ये बहुत ज्यादा गलत मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमारे यंगस्टर्स की लाइफ को ही खत्म कर रहे हैं। तो ये चीज क्या हो गई है, उन पर्सन के लिए नॉन बेनिफिशियल हो गई है। नेक्स्ट वन है यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। यूटिल्स, UTILS, UTILS इकोनॉमिक्स का ये मेन पॉइंट है कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स के अंदर मेजर करेंगे। नेक्स्ट वन है रिलेटिव यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, सब्जेक्टिव यूटिलिटी में यूटिलिटी वरी करी थी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जबकि रिलेटिव में टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, ठीक है। अब टाइम टू टाइम जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, एसी है, कूलर्स हैं, उनकी समर में तो क्या है, हाई यूटिलिटी है। जबकि अब विंटर सीजन आ रहा है तो विंटर सीजन में एसी की यूटिलिटी जीरो हो जाती है। आप इसके अंदर प्लेस टू प्लेस भी लेके चल सकते हो। प्लेस टू प्लेस के अंदर क्या है, हिली एरियाज हैं उसमें तो एसी की नीड ही नहीं है, जबकि जो नॉन हिली एरिया उनके अंदर एसी की नीड होती है। हिली एरियाज में तो सिर्फ फैन से ही काम चल जाता है। नेक्स्ट वन है यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मॉरलिटी। यस, मॉरलिटी के ऊपर भी इंडिपेंडेंट हो गया है। जैसे कि अफीम है, लिकर है, या सिगरेट ले सकते हो, वो किसी के लिए तो क्या है, इमोरल है, ठीक है, नैतिक नहीं है। और किसी के लिए क्या है, वो नैतिक है। वो कोई तो कहता है कि हमारे घर में सिगरेट भी नहीं यूज होती है, ठीक है, तो वो तो क्या हो गया, मॉरल वैल्यूज है उसकी।
बट कई क्या है सिगरेट भी लेते हैं लिख कर भी, अफीम भी, ठीक है, सब यूज होता है, तो उनके लिए ये चीजें इमोरल रखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है कि यूटिलिटी इज एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट यूटिलिटी है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि यूटिलिटी को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ क्या है हमारी एक फीलिंग है, ठीक है। अब मैं आपको कह देती हूँ कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो चॉकलेट से मैं कहती हूँ हाईली सेटिस्फाइड है, तो क्या आपने देखा है कि हाईली सेटिस्फेक्शन कहाँ है, ठीक है। मैं कह देती हूँ कि हाई सेटिस्फाइड है, तो आप सिर्फ इस चीज को फील कर सकते हो, मैं सिर्फ फील कर सकती हूँ कि यस आई एम सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी चॉकलेट से अपनी सेटिस्फेक्शन को हाई कर लिया है। ओके, तो इसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट यूटिलिटी, दैट यूटिलिटी विच कांट बी सीन और टच, ओनली फील। नेक्स्ट वन है टोटल यूटिलिटी। अब यहाँ से हमारे मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहे हैं। टोटल यूटिलिटी, स्टूडेंट्स टोटल यूटिलिटी क्या है कि जब आप किसी चीज की ईच यूनिट को कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करने से आपको जो इंडिविजुअल यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको हम नेम दे देते हैं टोटल यूटिलिटी का। क्लियर है आपको? उसको हम बोल देते हैं टोटल यूटिलिटी। जैसे इसका फॉर्मूला है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। मान लीजिए एक्स कमोडिटी आप क्या लेके चल रहे हो, यहाँ पे आप पेप्सी कैन लेके चल रहे हो, पेप्सी का कैन लिया, आपको बहुत प्यास लगी थी, आपका कुछ मन था पीने का, आपने क्या किया, पहले फर्स्ट कैन लिया, फर्स्ट कैन किया तो उसकी यूटिलिटी बनी, तो उसकी जो यूटिलिटी है यहाँ पे लिख दो 1, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट कैन, यूटिलिटी ऑफ सेकंड कैन, यूटिलिटी ऑफ थर्ड कैन। 3 कैन्स आपने जब पी लिए, कंज्यूम कर लिए, तो उसके बाद आप कहते हो बस इट्स ओके, अब मैं सेटिस्फाई हूँ, तो उसको हम क्या नेम दे देते हैं, टोटल यूटिलिटी का। क्लियर हो गया है कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी इज द combination of utility of each product which is consumed by you. ओके, तो इसको हम बोल देते हैं टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? इसका सेकंड फॉर्मूला अब ये बना दिया है कि टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 प्रोडक्ट, यूटिलिटी ऑफ 2 प्रोडक्ट्स प्लस यूटिलिटी ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, ये एंड तक यूटिलिटी ऑफ n प्रोडक्ट्स तक जा सकता है, तो इसको हमने दे दिया है टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? नेक्स्ट वन है कि टोटल यूटिलिटी के बाद आ जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब एक पॉइंट और समझाती हूँ कि जो टोटल यूटिलिटी है वो जब आप सबसे पहला इनिशियल यूनिट यूटिलाइज करते हो तब आपकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए आपको भूख लगी है, भूख लगी तो आपने क्या किया, फर्स्ट रोटी ली, फर्स्ट चपाती ली, आपने कहा मम्मी बहुत भूख लगी है, आई एम वेरी हंग्री, तो आप मुझे खाना दे दीजिए। आपकी मम्मा ने आपको फर्स्ट चपाती दी, बहुत भूख लगी थी, जैसे ही आपने चपाती को कंज्यूम किया आप क्या हो गए, हाईली सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, बेस आपका फुलफिल हो गया। उसके बाद आपको सेकंड चपाती मिली, ठीक है, हाईली नहीं है बट इट्स ओके, टमी फुल करनी है तो आप सेटिस्फाई हो गए। जब थर्ड आपने कंज्यूम करनी स्टार्ट की तो आपको इतनी भूख नहीं थी लेकिन फिर भी आपने कंज्यूम कर ली, सेटिस्फाई, ठीक है, आपने कहा बस, फिर मम्मा ने कहा नहीं ले लो, तो आपने ले ली, तो थर्ड सेटिस्फाई होगी। अब आपको फोर्थ जब लेने लगे तो आपने कह दिया नो, नहीं चाहिए। क्यों? अब देखो यूटिलिटी, जो टोटल यूटिलिटी है वो फर्स्ट पॉइंट पे हाई थी, धीरे धीरे डिमिनिश होते हैं, उसके बाद वो जीरो हो जाती है, जीरो नहीं होते सॉरी, डिक्रीज ही होती रहती है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपकी डिक्रीज होती रहेगी। हाई होने के बाद आपने यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि हाफ दे दो, ओके, तो टोटल यूटिलिटी आपकी हाई होती रहती है और उसके बाद आपकी इंक्रीज होती रहती है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज होनी स्टार्ट हो जाते हैं, उसको हम बोल देते हैं टोटल यूटिलिटी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी होता है कि जब आप एक टोटल यूनिट के एक यूनिट में चेंज करते हो, आप कोई भी
कंजम्पशन करते हो किसी भी एक्स गुड के एडिशनल यूनिट से, तो आपकी टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज आता है उसको हम बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फॉर्मूला लेके चलते हैं हम। टोटल मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन प्रोडक्ट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस वन। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे कि मान लीजिए आपने 5 यूनिट्स बनाए, तो आपकी टोटल यूनिट, आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए, तो टोटल यूटिलिटी आ गई है मान लीजिए 100। जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी यूटिलिटी बन गई है 110। तो एक एडिशनल यूनिट से जो टोटल यूटिलिटी के अंदर चेंज आया 110 माइनस 100 कितना हो गया 10। तो ये जो 10 है वो क्या बन गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, अब मैं आपको इसको एक एग्जांपल से ड्रॉ करके समझा देती हूँ, इससे आपको और अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो स्टडी करते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर मान लीजिए यूनिट्स ले लिया हमने, 1 प्रोडक्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे आ गई आपकी टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे आ गई आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया आपकी थी 10, फिर 18, फिर 24, उसके बाद 28। ठीक है, 28 के बाद फिर आपने कर दी 30, फिर दोबारा से 30, फिर 28, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इधर कर दीजिए 22 कर देते हैं। ओके, मीन्स यूटिलिटी देखिए इंक्रीज हो रही थी। यूटिलिटी का जो फिगर बनेगा वो कैसे बनता है आपका, इस तरह से। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज होती है, ये देखो इंक्रीज होती है हाईली रेट से, फिर धीरे धीरे पूरा पीक लेवल आ जाता है जहां पे आप हाईली सेटिस्फाइड हो। उसके बाद फिर यूटिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है कि आपने फर्स्ट चपाती खाई, आपको हाईली सेटिस्फेक्शन हुई, आप पूरा हाई लेवल तक पहुंच गए। उसके बाद आपने जब थर्ड चपाती भी आपका हाई लेवल हो गया, उसके बाद आपको लगा कि और चपाती नहीं खानी चाहिए, तो आपने यहाँ पे हाईली सेटिस्फाई हो गए हो। उसके बाद भी आपने हाफ चपाती और ली है, तो वो अब आपकी सेटिस्फेक्शन क्या होने लगी है, डिक्रीज होने लगी है। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं टोटल यूटिलिटी। ओके, अब मार्जिनल यूटिलिटी कैसे निकलती है उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर फर्स्ट 10 मैंने आपको बोला है टोटल यूटिलिटी ऑफ एन प्रोडक्ट्स माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। एन क्या है, सेकंड प्रोडक्ट है, सेकंड प्रोडक्ट टोटल यूटिलिटी ऑफ सेकंड प्रोडक्ट माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1। टोटल यूटिलिटी 2 प्रोडक्ट की कितनी है 18 और 1 प्रोडक्ट की टोटल यूटिलिटी कितनी है 10, तो कितना आ गया 8 आ गया। ये मैंने सिर्फ एक बार आपको एक्सपैंड करके सिखाया है, अदरवाइज आपको सीधा करना है। अब क्या करना है 18 माइनस 10 कितना आ जाएगा 8, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2, 30 माइनस 30 0, 28 माइनस 30 कितना हो गया -2, 22 माइनस 28 कितना हो गया यहाँ पे माइनस का 6। ओके, आ गई बात समझ आपको कि अब देखो ये तो है मार्जिनल यूटिलिटी, अभी सिर्फ मैंने आपको टोटल यूटिलिटी के बारे में समझाया। अब मार्जिनल यूटिलिटी जब आप ड्रॉ करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट क्या बन जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी का पॉइंट बन जाएगा, ये क्या हो रहा है देखिए 10, 8, 6, 4, 2 फिर आ गया 0 और फिर आ गया -2 और -6। तो मार्जिनल यूटिलिटी को जब आप ग्राफिकली ड्रॉ करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इस तरह से बनेगी आपकी।
दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे? 10, 8, 6, 4, 2, 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है, ये ऐसे ड्रॉ हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना हर यूनिट पे, 10 से 8 हुई, 8 से 6 हुई, 6 से 4, 4, 2, फिर क्या आ गया 0, ये था 0 तो इधर आ गई 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ -2 -6 और फिर ये नेगेटिव में जाने लगी, इधर -2 -4 -6, तो इस तरह से ये नेगेटिव में चली गई, -2 -4 -6, तो ये क्या हो गया हमारी नेगेटिव में आ गई है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर हो गया कि व्हाट इज टोटल यूटिलिटी और व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं आपको एक रिलेशनशिप और समझा देती हूँ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का, इधर ही समझा देती हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप हम चेक करते हैं। उसके अंदर हमें मालूम है कि हमारे हर यूनिट को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है। देखिए सही नहीं हुआ ड्रॉ, ये देखो ठीक है। अब रिलेशनशिप को बनाना है तो ऊपर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं हम, यहाँ पे ये देखो टोटल यूटिलिटी मैंने आपको समझाई है कि कैसे होती है। क्लियर है? अब क्या हो रहा है, ये जो इसका पीक लेवल है ना, इस पीक लेवल से आप सीधा इसको लेके जाओ और इधर से ऐसे मार्जिनल यूटिलिटी हमें पता है कि ऐसे ड्रॉ होती है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी मान, ये है मार्जिनल यूटिलिटी और ये है टोटल यूटिलिटी। अब देखिए टोटल यूटिलिटी जो है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे भी देखो 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 28 से 30, हर पॉइंट पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब ये इंक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। और जब टोटल यूटिलिटी आपकी हाई है, हाई कौन से पॉइंट पे है, 30 पे है, जब 30 ये वाला पॉइंट आ गया 30, टोटल यूटिलिटी जब हाई लेवल पे इधर है 30 पे, तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, 0 हो गई। तो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होगी, 0। आ गया पॉइंट समझ कि मार्जिनल यूटिलिटी का क्या है, 0। और जब टोटल यूटिलिटी 30 से 28, 28 से 22 डिक्रीज हो रहा है, ये देखो टोटल यूटिलिटी यहाँ पे क्या होने लगी है, डिक्रीज, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई है, नेगेटिव। यस, मार्जिनल यूटिलिटी -2 -6 हो गई है, तो ये हो गई है हमारी नेगेटिव। आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। ये मैंने आपको रिलेशनशिप बता दिया है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, ठीक है। कई बार आ जाता है ये क्वेश्चन कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में रिलेशनशिप को समझाओ। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो भी जीवन ने ड्रॉ किया था, JEVON, इन्होंने ही ये समझाया था। इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी को एडिशनल यूटिलिटी भी बोल देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी को एडिशनल यूटिलिटी भी बोल देते हैं। एक पॉइंट और बताना है आपको, मैंने समझाया है पहले भी कि नियो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट है, कौन है नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ, उन्होंने टोटल यूटिलिटी को क्या कंसीडर किया है, प्राइस कंसीडर किया है। एडम स्मिथ नियो इकोनॉमिकल क्लासेस है, उन्होंने टोटल यूटिलिटी को क्या कंसीडर किया, प्राइस कंसीडर किया, जबकि इकोनॉमिस्ट जीवंस ने, जो ये जीवन है ना, इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस कंसीडर किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम में आ जाता है, नेट वाले स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान में रखिएगा। समझ आ गया? प्राइस को किससे कंसीडर किया, टोटल यूटिलिटी से एडम स्मिथ ने, जबकि जीवन ने मार्जिनल यूटिलिटी को प्राइस कंसीडर किया। मेन यही पॉइंट्स थे और बस
आपको फॉर्मूलाज में मार्गल यूटिलिटी के समझा चुकी हूँ। अब आगे है अजम्पशंस है, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो लेंथ हाई लॉन्ग हो जाएगी आपकी वीडियो की। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना कॉन्सेप्ट बहुत है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज मुझे मैसेज करके जरूर बताइए कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा है या नहीं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कीजिए ताकि मैं इसको और इम्प्रूव कर सकूं। And please like, subscribe and share my channel. Thank you so much. Have a nice day. God bless you.